नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में अमरीका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों की तरफ से शुरू की जाने वाली ग्रेट गेम जो है वो अपने अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त सिक्योरिटी कौंसिल से जो करारदाद पास कराई गई है उसके ख़ास मकासद हैं। अमरीका की ये करारदाद अगर माजी में देखें तो अमरीका की तरफ से तो हमेशा से वीटो किया गया है उन तमाम करारदादों को जो कि इसराइलियों की मदद में हों और जो कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हों। इस वक्त इस करारदाद की क्यों ज़रूरत पेश आई? ये अमेरिका का वो प्लान है, ये वो धोखा है जो मुस्लिम ममालिक के लीडर्स को इन्वॉल्व कर उन्हें धोखा देकर उनकी अफवाज जो हैं उनको गजा में तैनात करवाना है, यानी बैनुल अक़वामी फोर्स की सूरत में। इस वक्त जहां तक हमास का ताल्लुक है तो बहुत वाज़ह कर चुकी है कि वो इस सारे अमल को मुस्तरद करते हैं, लेकिन जब वो मुस्तरद करते हैं तो वो कहते हैं कि इस सारे अमल के अंदर जो कि अमेरिका ने शुरू किया है करारदाद की सूरत में, इसमें ना तो शफाफियत है, ना ही इसमें फ़लस्तीनी रियासत का कोई वजूद नज़र आता है, और ना ही इस वक्त जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जो वहाँ पर फोर्स लाना चाहती हैं उसके किरदार पर कोई जो है वजाहत जो है सामने आती है। इसीलिए अगर आप देखें रूस और चीन को तो उन्होंने भी इसकी मुखालफत तो नहीं की, लेकिन उसमें बड़ी खामोशी से अलहदा हो गए हैं, एब्सटेन हुए हैं। उसका मकसद ये है कि दुनिया को ये बताना कि अमेरिका जो है अगर जो है अमन के नाम के ऊपर ये सारा काम कर रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक आप समझे फिशी चीज़ें हैं। तो फिशी चीज़ें ये है कि अमेरिका इसको इस्तेमाल करना चाहता है अपने मकसद के लिए, और रूस और चाइना समझते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का जो दौरा पाकिस्तान है और इसके साथ साथ सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं, और इसका जो बुनियादी मकसद है वो बहुत वाज़िया है, वो मुस्लिम ममालिक को उस फोर्स में शामिल करना है। और डेफिनेटली जब हमास ने कहा है कि हम इस अमल को नहीं मानते, इस करारदाद को नहीं मानते चूंकि ये फ़लस्तीनियों के खिलाफ है, अगर पाकिस्तान या कोई और मुस्लिम मुल्क जो है इस फोर्स में शामिल होता है तो पहली लड़ाई जो उसको लड़नी पड़ेगी वो हमास के साथ लड़नी पड़ेगी और फ़लस्तीनियों के साथ लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बैनुल अक़वामी फोर्स के इस मैंडेट में उन्हें गैर मुसल्लह भी करना है, जिसे हमास कबूल नहीं करता। नाज़रीन, ये एक ऐसी चाल है कि अगर पाकिस्तानी इसमें ट्रैप हो गए, यानी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के जोमा, पाकिस्तान के वो लोग जो द पीपल हु आर एट द हेल्म अफेयर्स में अगर ट्रैप हो गए तो डेफिनेटली जो मुस्लिम दुनिया की आम आबादी है, मुस्लिम दुनिया की जो लोग हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो हैं उनकी उमंगों के खिलाफ एक फैसला हो जाएगा, और डेफिनेटली इसके लिए हुकूमत को कोई नेक नामी नहीं मिलेगी बल्कि इसका उसे नुकसान होगा। लेकिन इस वक्त इस तरीकाकार को अपनाया इसलिए गया है कि पाकिस्तान और दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के अंदर वो लोग जो प्रो इसराइली हैं, इसराइल की मोहब्बत का दम भरते हैं, वो इस मंसूबे को कामयाब करने के लिए वो समझते हैं कि अगर बैनुल अक़वामी फोरम जैसे कि इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी बैकिंग मिल जाए तो इस अमल को आप लीगलाइज कर सकते हैं, और इस लीगल वे के अंदर फिर मुस्लिम ममालिक की जो अफवाज हैं उनको भी उनके हुक्मरान आसानी से भेज सकते हैं। इस हवाले से आप देख लें इंडोनेशिया का करैक्टर वो भी सबके सामने है और बाकी जो ममालिक हैं उनका करैक्टर भी सबके सामने है। लेकिन नाज़रीन, इसके अंदर जो बारीकियां हैं, इससे जो नुकाइस जो है सामने आ रहे हैं, उस यही वजह है कि कुछ मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अमेरिका और इसराइल के साथ होते हुए भी इसमें अपना कदम जो है वो शामिल नहीं कर रहे। उसके अंदर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इसके अलावा मिस्र आप देख लें, इसके अलावा आप जॉर्डन देख लें, वो अभी तक अपनी अफवाज को इस बैनुल अक़वामी फोर्स के अंदर शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। अब हुकूमत पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वो कोई ऐसा स्टेप ना लें जिसकी वजह से ना सिर्फ वो अपनी जो मुस्लिम उम्मा है उसकी मोहब्बत से महरूम हो जाए, फ़लस्तीनी भी उनके खिलाफ हो जाए और पाकिस्तानी कौम तो पहले ही मौजूद है।